वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहता है आपकी लाइफ जर्नी के लिए और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो मेडिटेशन किया था बसंत पंचमी पर, यानी कि माँ सरस्वती की एनर्जी से कनेक्ट होकर, तो आपको पता ही है बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स लेती रहती हूँ। तो जो ऑप्शंस के लिए, यानी कि जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इसके लिए जो ऑप्शंस मैंने लिए हैं वो मेडिटेशन के बाद ही लिए हैं, इसलिए आप अपने लिए इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। ऑप्शन 1 के लिए है मैसेज स्टे प्रेजेंट का, और ऑप्शन 2 के लिए मैसेज है ट्रस्ट का, और ऑप्शन 3 के लिए मैसेज है लाइफ जर्नी का। आप चाहे मैसेज से चुन लें, चाहे आप पिक्चर से चुन लें, चाहे आप कलर से चुन लें, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करेंगे। जो भी आपको सबसे ज़्यादा चीज़ आकर्षित करती है उसकी तरफ आप जाएं, क्योंकि ये मेडिटेशन में मैसेजेस लिए हैं मैंने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इनके साथ एक अलाइनमेंट में ज़रूर जाएं। वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सा भी एक मैसेज चुन लीजिए और मैं रीडिंग को स्टार्ट कर लेती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में, और मैं आपको एक क्लोज लुक दे देती हूँ कार्ड्स का। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है आपकी लाइफ पाथ में, आपकी लाइफ जर्नी में। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन 1 को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, पहला ऑप्शन आ गया है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पे यूनिवर्स ऑप्शन 1 को क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ सूट्स का। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। क्लैरिफाई ले लेते हैं कार्ड्स के। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ व्हील्स का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए द सन का। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ये कार्ड रिवर्स आया है, पर रिवर्स कार्ड में लेती नहीं हूँ। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो एक बार ऑरेकल कार्ड्स का भी क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन 1 को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फ्रीडम का। इसमें से अदर कार्ड लेंगे लेकिन बाद में। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सीधा अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपके लिए जो पहले दूसरे कार्ड से ही बहुत क्लियर मैसेज है इस बात का कि लाइफ में जो चीज़ें भी आपको इल्यूजन्स देती हैं, यूनिवर्स यहाँ पर आपको इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। ये वीडियो मैं बसंत पंचमी के दिन ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, यानी कि मॉर्निंग में पूजा और मेडिटेशन किया था, और अब शाम को इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो माँ सरस्वती की एनर्जीज ऑलरेडी आई हैं, तो अपनी इंट्यूशन के साथ आपको जरूर कनेक्ट होना चाहिए। और अगर आपने कोई भी मेडिटेशन, रिचुअल, पूजा कुछ भी आपने किया है तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट भी जरूर मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कोई ना कोई पढ़ाई के फील्ड में कुछ ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं अपने कैरियर वाइज। तो जो भी चीज़ें आपको आगे बढ़ा रही हैं उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि आप इमोशनल होकर डिसीजंस ना लें। आप वो डिसीजंस लें जो कि आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हों। लेकिन अगेन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको नहीं पता होगा। यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज भी हैं जो कि आपको उन चीज़ों की तरफ आकर्षित कर सकती हैं जो आपको दिखने में या आपको दूर से देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सोना लगेगी, लेकिन पास में आकर या उसको टटोलने पर वो सोना साबित नहीं होगी। तो ये बात बार बार दोहराने का उद्देश्य आप लोगों के लिए यही होता है, या बताने का उद्देश्य ये होता है कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में ना पड़ें जिसमें कि आपको कोई हर्ट हो। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो से जुड़े हैं या मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ न्यू मून का वीडियो या फिर जो पिछले 2-3 एनर्जी अपडेट की वीडियोस हैं उनको जरूर देखें। और अगर आपके पास टाइम है तो 11-11 पोर्टल्स है, यानी कि नवंबर से जो मैंने एनर्जी अपडेट की, न्यू मून के, फुल मून के वीडियोस डाले हैं, उनको आप जरूर देखें, ताकि आपको ये पता हो कि एनर्जीज किस तरह से शिफ्ट हो रही हैं। और अगर बहुत पुराने वीडियोस नहीं देखने हैं तो एटलीस्ट 2-3 पुराने ऐसे वीडियोस देख लीजिए जिससे आपको एनर्जीज के बारे में कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि ये टाइम या ये मंथ कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी ग्रोथ करने के लिए, या अपनी एनर्जीज को हाई ले जाने के लिए, या अपना लेवल अप करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो एनर्जीज यूनिवर्स में उपलब्ध हैं आपके लिए, या फिर जो भी एनर्जीज यूनिवर्स में काम कर रही हैं, उसमें आपको
अवेयर रहना होगा इस बात से कि आप किसी भी चमकती हुई चीज़ की तरफ ना जाएं। ये कुछ ऐसा ही है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो कुछ लोगों को इस बात से भी समझ में आ सकती है। तो आपको अपने आप पर काम करना है या अपनी ग्रोथ पर काम करना है, और उसके लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पर डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपके कार्ड्स के अंदर कुछ एनर्जीज ऐसी भी आ गई हैं जो कि ये कहती हैं कि आपको टॉक्सिक एनर्जी से, आपको नार्सिसिस्ट लोगों से, या फिर आपको किसी ऐसे पैटर्न से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे बिलीफ सिस्टम से दूर रहना है, और बहुत ही स्ट्रांगली दूर रहना है, जो कि आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब ये डिस्ट्रैक्शन आपके लिए वैसा ही है जैसे कि आपको कोई इंसान बहुत ही अच्छा नजर आए, या फिर अपने आप को बहुत ही अच्छा साबित करके दिखाए, बहुत ही वैल्यूबल साबित करके दिखाए या दिखाना चाहे, और आपसे जल्दी ही कोई डिसीजन लेने के लिए कहे, तो आपको ये देखना होगा कि आपके कोई पैटर्न तो रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि आप लाइफ में ऐसे लोगों को ही तो आकर्षित नहीं करते जो कि नार्सिसिस्ट हैं, या फिर जो कि नेगेटिव हैं, या फिर जो आपको धोखा देने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको जरूर देखना होगा, इसलिए किसी चीज़ के पीछे भागिएगा नहीं। सब चीज़ों में अपने आप को ग्राउंडेड करके, या फिर अपनी नींव को मजबूत करके, या सारी चीज़ों को जांच परख कर ही आपको कोई काम करना है। और स्पेसिफिकली अगर आपकी लाइफ में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जीज कह रही हैं कि एनर्जी लेवल पे बहुत कुछ है, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए इस बात को कहता है कि आपको इमोशनल होकर अपनी एनर्जीज को ड्रेन नहीं करना। अगर आपकी एनर्जीज ड्रेन होंगी तो आपकी एनर्जीज चोरी भी होंगी। ये चोरी होना कैसा होता है, ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई आ रहा है और चुरा कर ले जा रहा है। ये चोरी होना ऐसा होता है कि आप अपने आप को किसी ऐसी जगह बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं कि आप उसी रो में, उसी फ्लो में बह रहे हैं। तो आपको लाइफ के फ्लो में बहना है, क्योंकि आपने जो कार्ड भी चुना है, ये कार्ड है स्टे प्रेजेंट का। ये कार्ड ये कहता है कि जो फ्यूचर है वो बहुत जेंटली फ्लो हो रहा है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को जीते हैं और पूरी तरह से जीते हैं, तो आप अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर की प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी कि अपने आज में अगर आप जीते हैं तो आप कल को अपने आप ही बना लेते हैं। तो सपनों में नहीं जीना है, जो कुछ भी करेंगे आप रियलिटी के बेस पे करेंगे। आपकी जो ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं, या फिर आपकी जो नींव है, वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, जो कि मुझे यहाँ नजर भी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कुछ कंफ्यूजन या इल्यूजन दूर कर रहे हैं, और ऐसी चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको भ्रम में डालती हैं, या फिर आपकी मंजिलों से आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसे कार्ड आए हैं। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको उसी जगह, उसी एनर्जी में जाकर काम करने के लिए कह रहे हैं, जो कि एक बंधी हुई सोच से आती है, या फिर कुछ लोगों के साथ ही काम करने से आती है, या एक ही सेम पैटर्न है जो कि आप रिपीट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली कार्मिक पैटर्न भी है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे अपीयर है। और जब 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफायर में है। तो ये जो क्लैरिफायर हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं, मैं कभी भी बॉटम ऑफ द जो डेक कार्ड होते हैं उनको इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपके बारे में देते हैं। यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपके बारे में, और ये एनर्जीज कहती हैं कि आपका जो लेवल अब अप हो रहा है, उसमें आप बहुत सारा अलाइनमेंट लेकर आ रहे हैं, बहुत सारा बैलेंस है आपकी लाइफ में, और एक लंबी छलांग आप भर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही ज्यादा हाई कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आप एक साइकिक हो सकते हैं, आपको लाइफ के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो सकती है, या लाइफ आपको लगातार जो एक्सपीरियंसेस दे रही है उससे आपको बहुत सारी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। यानी कि आपका जो लाइफ का पाथ है, या आपकी लाइफ की जर्नी है, आपकी जो सोल की जर्नी है, उसके अंदर लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ऐसे लोग भी आपको मिलते जाएंगे, ऐसी सिचुएशंस भी आपको मिलती जाएंगी, जो कि आपको नीचे खींचने के लिए भी तैयार होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपीयर है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स कार्ड मैं करती नहीं हूँ, पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए ऑटोमेटिकली रिवर्स में आया है, लेकिन मैं इसको ले नहीं रही हूँ इस तरह से। अगर मैं इसको लूँ तो भी, और अगर मैं इसको ना लूँ तो भी, तो 7 ऑफ सोर्ड्स के क्लैरिफायर में है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, तो आप के लिए इमोशनल मैच्योरिटी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है एक इमेच्योर चीजों के बारे में बात करता है, यानी कि जब आप चीजों को नया नया करते हैं, या किसी नए रिश्ते में होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, या फिर किसी नई चीज या नए आइडिया में शुरुआती दौर में होते हैं, या आपका कोई रिश्ता हो सकता है, आपकी कोई सोच हो सकती है, या किसी चीज को आप यहाँ पर कोई रंग रूप देने वाले हैं। ये जो कुछ भी आप करने वाले हैं या आप करना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी चीजों को लाइट में देखने की कोशिश जरूर करें। और आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में ये पर्सन यहाँ पर अपनी आईज में जो पट्टी बंधी है उसको खोलने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर भी ये कार्ड है फ्रीडम का, और यहाँ पर भी ये जो भी बाहर से वॉन्ट्स आ रही हैं उनको हाथ जोड़ रही है। तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, अपने आप को ऐसी चीजों से बचाना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मुझे लगता है कि आपका पिछले काफी वक्त में अपने किसी न किसी एक्स से या एक्सेस से पाला पड़ रहा है, और
लगातार आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही बड़ा होता है। तो आपको चाहिए, यूनिवर्स यहाँ पर आपको यही गाइड कर रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अवेयर रहिए, अपने कामों को करते रहिए और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि आपके जो बीच के सेंटर के कार्ड है ये बहुत ही खूबसूरत है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके अलाइनमेंट की बात करता है और द सन का कार्ड टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। तो ये एक ब्राइट एनर्जीज की बात करता है। आपको किसी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए, ये बात मैं आपको जरूर कहूंगी। ये एक आप वार्निंग भी ले सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आपके साथ में कोई धोखा कर चुका है या आपके साथ में कोई अपना असली रंग दिखा चुका है या फिर आपको किसी के बारे में कोई इंट्यूशन होती है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं कीजिएगा। आपकी इंट्यूशंस आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही हैं, आपको रोशनी की तरफ ले जा रही हैं और आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कह रही हैं। स्पेसिफिकली अगर आपके कुछ कार्मिक ऐसे पैटर्न रहे हैं या फिर कुछ ऐसे वुंड्स रहे हैं या फिर ऐसी चीजें रही हैं जो बार बार लाइफ में आपकी रिपीट होती रही हैं, आपके लिए जो एडवाइस है यूनिवर्स की वो यही है कि पास्ट की एनर्जीज में नहीं जीना है और फ्यूचर के प्लान्स में उड़ना नहीं है। आपको जो कुछ भी करना है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से करना है, मजबूत नींव से करना है, ताकि आप सही दिशा में, सही गति से और सही तरीके से जा सके। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको आगे बढ़कर बहुत कुछ अभी और भी मैनिफेस्ट करना है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पे, लेकिन इस फ्यूचर को प्रोटेक्ट भी करने की जरूरत है। जब भी आप अपनी किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग उन चीज़ों को बहुत जल्दी ही खराब करने आ जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को अवेयर करें। वैसे इसमें फुल मून भी है और यहाँ पर सन का कार्ड भी है। आपके लिए फुल मून की एनर्जीज, न्यू मून की एनर्जीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ों को आपको हमेशा ही लाइट में देखना चाहिए। हो सकता है कि जब भी फुल मून, न्यू मून होता हो, आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हों या फिर आपके अंदर जो मेमोरीज हैं बहुत ही ज़्यादा अवेक हो जाती हूँ आपके डीएनए के अंदर और पुरानी बातें, पुरानी चीजें आपको बहुत हिट करती हूँ। आपको कोशिश यही करनी है कि अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए और अपनी पावर को क्लेम कीजिए, यानी कि अपनी पावर में रहिए और किसी के भी कुछ कहने की वजह से या किसी के भी कुछ बोलने की वजह से अपनी पावर को लूज नहीं कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। यहाँ पर देखिए आपके लिए जो कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था वो भी यहाँ पर आ गया है, सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो भी लोग आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको रिजिड नहीं होना। अब ये चीज अगर आपके पैटर्न के अंदर है कि आप पुरानी चीजों को ही रिपीट करते हैं या फिर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते नहीं हैं, तो यूनिवर्स की एडवाइस है कि एक बार सुनिए जरूर। हो सकता है कि वहां से आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए, लेकिन आपको कुछ ऐसे पैटर्न से डेफिनेटली यहाँ पे फ्री होना है जो कि आपकी लाइफ में रिपीटेड है, यानी कि वो रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसको जरूर सुनिए। अगेन आपको ये देखना है कि कोई भी डिसीजन आप इमेच्योरिटी में ना लें और अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहें। बहुत ही खूबसूरत एडवाइस आई है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट का, लॉर्ड विष्णु का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड विष्णु आपकी प्रेजेंस के लिए। तो लॉर्ड विष्णु आपसे यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं या फिर जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा या मिल रहा है, लेकिन उसमें अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट करते चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए या फिर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करेंगी। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ट्विन फ्लेम का मैसेज है यहाँ पे, तो आपके लिए कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। देखिए ये आपके लिए ना जो डिस्ट्रैक्शन वाली बात मैंने कही है ये आपके लिए इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आप हो सकता है किसी ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप में जा रहे हो और यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर, तो आपके लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जीज कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको अपने, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए कि यूनिवर्स आपको सही तरीके से गाइड कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ अपनी आंखों की पट्टी को खुला रखना चाहिए। देखिए ये एनर्जीज आपकी कुछ ना ऐसी हैं। अब आपकी ये एनर्जीज क्यों है कि आपकी एनर्जीज में ये बात भी आ रही है और आपकी एनर्जीज में ये बात भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए किसी कंफ्यूजन की बात करता है या आपके फियर में से बाहर निकलने की बात करता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फ्रीडम का और ये कार्ड कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि पुराने एक्सिस से आता है या फिर आगे जो आप बढ़ रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में या लाइफ की जर्नी में, वहां पे आपको ट्विन फ्लेम के मिलने से आता है। तो
तो ये जो पाथ है ना आपका, ये बार-बार मुझे लगता है कि आपको पास्ट की तरफ खींचता है। इसलिए आपसे कहा गया है कि ना तो आपको पास्ट में जीना है, ना आपको फ्यूचर में जीना है। आपको अपने प्रेजेंट की एनर्जी को या प्रेजेंट के डिसीजंस को या प्रेजेंट की चॉइसेस को आपने ठीक रखना है। ये आपको उस जगह, उस सिचुएशन से मुक्त करेंगी या फिर आपको उन चीज़ों का एहसास दिलाएंगी जो आपके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है। अगर आप खुश नहीं रहते हैं या फिर अदर लोगों की एनर्जीज आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती हैं या फिर उनकी बातों को सुनकर आप परेशान हो जाते हैं, तो आपको नहीं होना चाहिए। आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए और अपनी एनर्जीज को लगातार बैलेंस करना चाहिए। ये बैलेंस करना इसलिए भी ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि आपकी लाइट आगे बढ़ रही है। कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस आपकी आपको नीचे भी खींच सकती है, आपको ऊपर भी बढ़ा सकती है। इसलिए अपनी लाइफ की चॉइसेस को देखकर कीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में जी लीजिए। यानी कि इस टाइम पीरियड में जो हो रहा है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, किसी के दुख को सुनिए, उसको हीलिंग एनर्जीज भेजिए, उसके लिए प्रेयर कीजिए, चाहे वो आपके अपने घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, आपके अपने हों। क्योंकि जिसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं करिए, लेकिन अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब करके आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। इससे आपकी एनर्जीज भी डाउन होंगी और जो कुछ भी आप बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं होगा। इसलिए ही आपकी एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपीयर है और इसलिए ही आपकी एनर्जीज 2 तरह की ऑप्शंस में बटी हुई है। यानी कि आपको सावधान भी रहना है और आपको ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी जाना है। सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से जो कि ट्विन फ्लेम होने का प्रिटेंड करते हैं, इसलिए क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम की जर्नी है या ट्विन फ्लेम है, लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। अपनी सिचुएशन का चार्ज लीजिए। यानी कि आप लाइफ में जो कुछ भी करना चूज करते हैं या आपकी लाइफ की जो चॉइसेस हैं, डिसीजंस हैं, वो आपके खुद के होने चाहिए। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर सुनिए, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाइए, लेकिन आपके मन में जो आपको पता है कि आपको क्या करना है उसको यहाँ पर सुनने से, उसको यहाँ पर करने से नहीं चूकिए, क्योंकि आपको ही अपनी सिचुएशन का चार्ज लेना है और अपनी ग्रोथ करनी है। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रह लेंगे तो भी आप बहुत सारी चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे। कोई भी बड़े सपने देखने से पहले अपनी नींव को जरूर मजबूत कीजिएगा, इससे आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। रीडिंग आपकी बहुत ही अच्छी रही है। अगर आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। कई समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, वैसे सेम कलर का ही कार्ड है, ये स्टार का कार्ड आया है आपके लिए, लेकिन इसे लेंगे नहीं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लवर्स का, बहुत ही खूबसूरत, किंग ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मैजिशियन का, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। और यहाँ पर इसकी क्लैरिफायर ले लेते हैं। ओके, आप 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग में 10 स्टार का कार्ड भी टैरो का विश कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी टैरो का विश कार्ड है। ट्रस्ट कीजिए, जो भी आपकी विशेस हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी होने की तरफ जा रही हैं और वो पूरी होंगी। इसलिए यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहता है कि आपकी लाइफ जर्नी में आप उसी रास्ते पर हैं जहाँ पर आपकी विशेस पूरी जरूर होंगी। ट्रस्ट रखिए और ट्रस्ट रखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहिए। देखिए, यूनिवर्स के भी ना अपने ही तरीके हैं संदेश देने के, मैसेजेस देने के, गाइडेंस देने के, आपको आगे बढ़ाने के, आपको मोटिवेट करने के। तो अगर कोई संदेह है आपको कि आपकी जो विशेष हैं पूरी नहीं हो रही हैं, तो यूनिवर्स ने यहाँ पे खुद ही बता दिया है कि वो पूरी हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। आप माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड। और यहाँ पर आपके ऑरेकल कार्ड का भी क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ड्रिंक मोर वाटर का यहाँ पे मैसेज है, ये भी आपके इमोशंस के बारे में है और इमोशनल हैप्पीनेस के बारे में है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है प्रायोरिटीज का। इसमें से अदर कार्ड जरूर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक कर। तो आपके लिए जो यहाँ पे सबसे क्लियर, जो आपके लिए यहाँ पे सबसे क्लियर एनर्जीज हैं वो ये है कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में है, आपकी विशेस के बारे में है, और आपकी इमोशनल हैप्पीनेस के बारे में है, आपके खुश होने के बारे में है। आप अपनी लाइफ में रिश्तों को लेकर बहुत परेशान रहे हैं, बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट आपके रिलेशनशिप में रहा है जिसने आपकी ग्रोथ नहीं होने दी। ऐसी इमोशनल हैप्पीनेस जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती और आप खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला और वीरान सा महसूस करते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पे, यानी कि लिटरली यही वर्ड मुझे महसूस हुआ है जो मैंने आपको बोला है। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों के मामले में आप उतने सौभाग्यशाली नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए था, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं।
कई बार उन इंसानों को रिश्ते या प्यार या रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है जो कि बहुत सारी डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनका सोल पाथ या सोल जर्नी ही ऐसी होती है जिसमें उनको कुछ बैड एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं या उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं जो उनकी सोल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और जो मुझे लगता है या जो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे, वो यही लग रहा है कि आप दुर्भाग्यवश इस टाइम पीरियड में ऐसे इंसान वो आप हैं जो कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस ले लेकर आगे बढ़े हैं। बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में रहा है क्योंकि लोग आपको उतने अच्छे नहीं मिले हैं जो आपकी इमोशंस की, आपके पैसों की, आपके समय की, आपकी एनर्जीज की वैल्यू करते। मुझे लगता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपका यूज़ करते रहे हैं। वैसे आप अवेयर हैं क्योंकि आपको पता है कि अपनी इनर पावर को क्लेम कैसे करना है। आपके लिए एक फिनिक्स वाली एनर्जीज हैं जो कि अपनी ही राख से पैदा होता है। आप बहुत कुछ झेल चुके हैं अपने जीवन में, इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि अब आप ट्रस्ट करें कि जो भी सिचुएशन अभी भी आपकी लाइफ में आएगी, यानी कि आएंगी तो सही, जब तक जीवन है उतार चढ़ाव रहेगा। आपके जीवन में जो भी सिचुएशन आपको तकलीफ देगी उसका सामना करने के लिए वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। ट्रस्ट के मैसेज में यही लिखा है कि आप इस चीज़ के लिए बिलीव कीजिए कि जो भी इश्यूज आएंगे आपकी लाइफ में उसमें आप कामली यानी कि शांत तरीके से आगे बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा और आप देखेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही साइड हो गई। और अगर अपना आप सेंटर वाला कार्ड देखें, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये इसी एनर्जी की बात करता है। यानी कि जो मैंने आपके लिए मेडिटेशन में मैसेज लिया था ऑप्शन के लिए, वही आपके टैरो कार्ड्स में भी रिपीट हुआ है। तो ये आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है कि आप उन लोगों में से हैं जो कि किसी के सामने झुकते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत हम्बल हैं। और आपकी इस हम्बलनेस का मुझे लगता है लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश की है और इमोशनली आपको पूरी तरह से ड्रेन कर दिया है। देखिए, मुझे ऐसी ही एनर्जी महसूस हो रही है जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो आपके साथ जो बात रेजोनेट हो आप ले लीजिएगा, जो आपके साथ ना हो उसको जाने दीजिएगा। आप अपने जीवन में किसी न किसी या तो ऐसे इंसान के साथ में हैं या फिर किसी ऐसे रिश्ते को आप चाहते हैं जो कि आपके लिए एक इमोशनल हैप्पीनेस या बैलेंस क्रिएट करने वाला हो। आप में से कुछ लोग ऐसे पार्टनर को चाहते हैं जो कि आपका बुरे वक्त में हाथ पकड़ कर ये कह सके कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा या तुम्हारे साथ रहूंगी। यानी कि बुरे वक्त में आपका साथ देने वाला हो, आपको समझने वाला हो, आपकी केयर करने वाला हो। ट्रस्ट रखिए, आपकी लाइफ में ये सारी सिचुएशन जरूर क्रिएट होगी। अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ में हैं जो कि आपकी रिस्पेक्ट करता है या आपको समझता है, उसके साथ एक हैप्पी फैमिली आप डेफिनेटली यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिज के अंदर है और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर और ज़्यादा आपको समझे, तो सबसे पहले आपको अपने आप को देखना जरूरी है कि आप खुद के बारे में क्या समझते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने बारे में थोड़ा सा आपकी सोच को बदलना जरूरी है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी का हाई होना आपके लिए जरूरी है और वो चीज़ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं या फिर आप सेकंड मैरिज की तरफ जा रहे हैं या फिर आपका डिवोर्स हो गया है, तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को लगातार हाई करना होगा, क्योंकि तब भी आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर या अच्छी फैमिली जरूर है। ऐसा इंसान जो कि आपको समझने की काबिलियत रखता है, आपको सपोर्ट करने की काबिलियत रखता है। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान हैं। आप जीवन के संघर्षों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस सामना करने में आपको एक लगातार सपोर्ट चाहिए। कुछ लोगों के पास ये है और कुछ लोग इसके लिए परेशान हैं। तो अगेन आपको यहाँ पर अपने इमोशंस को पहले बैलेंस करना होगा, यानी कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में आपको इमोशनली इतना मेंटेन होना चाहिए, इतना बैलेंस्ड होना चाहिए कि जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो हो जाएगा। ट्रस्ट रखिए, आपकी जो भी सिचुएशंस होगी वो अपने आप ही साइड में हट जाएंगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, ये एनर्जीज आपकी हाई होनी चाहिए। पूरे दौर से निकलने का वक्त आपका आ चुका है। आपकी एनर्जीज हाई इसलिए भी होंगी क्योंकि आपने बहुत सारी स्ट्रेंथ लगाई है इस सारी सिचुएशन से निकलने में। आप अपनी लाइफ में एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जिसमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है ही, यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप भी है और ऐसा रिश्ता भी है जो कि आपको इमोशनली नर्चर करने के लिए बहुत काम आएगा। और अगर आप फाइनेंसिस के हिसाब से रीडिंग को देख रहे हैं या फाइनेंसिस के लिए कोई मैसेज चाहते हैं, तो भी आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर या फिर ऐसा बैलेंस आपको मिलेगा जो कि आपकी लाइफ को एक गति देने में आपकी मदद करेगा या आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा जिससे कि आप आगे बढ़कर कुछ कर पाए। मुझे लगता है कि आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है किसी भी फाइनेंसिस को बेटर करने के लिए या फिर बिजनेस में आप किसी भी काम को करने की क्षमता रखते हैं। आपको सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, यानी कि अगर कोई इंसान आपको इमोशनली सपोर्ट करे, आपकी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखे,
तो आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। आपके साथ में कोई होना चाहिए जो कि आपका हाथ पकड़ सके या फिर ये कह सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस एज में हैं, और ये भी मैटर नहीं करता है कि वो आपका कोई लवर हो। वो आपका कोई बच्चा हो सकता है, कोई आपका साथी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको इमोशनली सपोर्ट करे या फिर आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट जरूर करे। आपको किसी ना किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि आपके साथ में हो, क्योंकि बाकी सब तो आप मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। आप अच्छी फैमिली का सपना देखते हैं, अच्छे घर का सपना देखते हैं, और ये सपना आपका बेकार नहीं है। आप उन लोगों में से हैं जो कि अपनी होप को खोना पसंद नहीं करते, यानी कि कितनी भी निराशा हो आप अपने जीवन में एक होप को देखना चूज करते हैं, या फिर आपको पता है कि यूनिवर्स आपकी मदद जरूर करेगा या ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। ये ट्रस्ट आपको है, आपका ट्रस्ट बहुत ही हाई लेवल का है, और मैं इसको बिल्कुल भी कम करके नहीं आंक रही यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको यूनिवर्स यहाँ पर गाइड भी करता है, आपको प्रोटेक्ट भी करता है। आपकी जो एनर्जीज हैं ये पूरी की पूरी सिर्फ बैलेंस के बारे में है, और आप अपने रिश्तों को अगर बैलेंस करते रहेंगे, यानी कि इमोशनली अपने आप को बैलेंस करते रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये उनका खुद का डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन है, अगर आप उसको बैलेंस करते रहेंगे तो अपने आप ही आपकी जो सिचुएशंस हैं वो ठीक होती रहेंगी, अपने आप ही आप एक अलाइनमेंट में आते रहेंगे। और ये कॉन्फिडेंस आपको है, मुझे ये भी नहीं कहना है आपको कि आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको है कि आपकी सिचुएशन बेटर होती जा रही है। आपके लिए ग्रोथ और सक्सेस की एनर्जीज हैं। फाइनेंशियल यहाँ पे आपके लिए एबेंडेंस भी है, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात ही करता है, और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है आप ही मैनिफेस्ट कर रही हैं। आने वाले वक्त में आप बहुत सारी ग्रोथ देखेंगे, लेकिन ट्रस्ट रखते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। आपको अपने इमोशंस को हमेशा ही बैलेंस करके रखना चाहिए अगर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो। लाइफ से बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस रही हैं आपकी जो फुलफिल नहीं हो पाई हैं, इसलिए आपने, और देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, ये आप खुद ही देख सकते हैं, लाइफ में ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन रही है कि लोगों के लिए आपने बहुत किया है, लोगों ने आपका बहुत यूज किया है, और मैं तो ये कहूंगी कि बहुत जम के फायदा उठाया है जिस तरह से भी वो उठा सकते थे। ना तो कोई अच्छे दोस्त आपको मिले, ना अच्छे रिश्ते आपको मिले, और हो सकता है कि फैमिली भी आपको उतनी ज्यादा सब आपके लिए उतनी ज्यादा सपोर्टिव ना हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, तो किसी के साथ कोई पार्टनर हो सकता है, किसी की फैमिली हो सकती है, किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के लिए ये सारी की सारी एनर्जीज हो सकती हैं, तो अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बहुत ही प्रोमिनेंट है कि लोगों को देने में आपके कप जो हैं खाली हो गए, और यहाँ पर ये क्लैरिफायर है 2 ऑफ कप्स के अंदर, यानी कि ऐसे आया था, तो यहाँ पर उन कप्स को भरने की बात है जो कि खाली हो चुकी हैं, और वो तभी हो सकते हैं जब या तो आपका डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन बैलेंस भी हो, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपको इन कपों को दोबारा भरने में मदद करे। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए निराशा की बात करता है, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए टोटली बैलेंस्ड एनर्जी की बात करता है। तो आप क्या चॉइसेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र रखिए, अपने जो चॉइसेस हैं आप सोच के ही कीजिए, और चॉइसेस आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी चॉइसेस ही आपको सही दिशा में लेके जाएंगी। जो भी कर रहे हैं उसमें ट्रस्ट रखिए कि आपकी सिचुएशन बदलेगी। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि आप भी यहाँ पर ऑप्शन 1 की तरह कुछ बड़ा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपको यूनिवर्स और क्या एडवाइस करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है गो नाउ का। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने एक्शंस को लीजिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए बीच में आया है, यानी कि सेंटर में है। तो अपने एक्शंस को आप लेते रहिए, जो भी डिसीजंस लाइफ में लेना चाहते हैं उनको लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है, यानी कि सोचने में समय नहीं बिताना है, एक्शन लेते हुए आपको आगे बढ़ना है ताकि आपको ग्रोथ करने का मौका मिलता रहे। परसिस्टेंस का कार्ड है लॉर्ड ब्लू का, और ये कार्ड भी सन कार्ड की एनर्जीज को बताता है। तो देखिए जो बात मैं आपसे कह रही थी वही आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस भी है कि आपको लगातार उन कामों को करते रहना है जिनको आप कर रहे हैं। आपको कहीं भी रुकना नहीं है, अपनी होप को नहीं खोना है। हालांकि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन बहुत रही है जो कि 10 ऑफ सोर्ड्स की है, यानी कि बहुत सारा पेन है, बहुत सारी तकलीफें हैं आपके जीवन में। लेकिन आप ये नहीं भूलिएगा कि ये 10 का कार्ड है, यहाँ पर भी ये 10 का कार्ड है, और यहाँ पर ये नंबर 1 का कार्ड है। आपके जीवन में बहुत सारी नई शुरुआत होने जा रही है, इसलिए अभी आपको थकना नहीं है, अभी आपको हारना नहीं है, और आपको रुकना भी नहीं है। यानी कि जो भी करते जा रहे हैं वो करते जाइए, क्योंकि आप बस बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए देखने के लिए। चाहे वो आपके कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपके कोई फाइनेंशियल एबेंडेंस हो। एक कार्ड नीचे गिर गया है, पहले उसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये कार्ड नीचे गिरा है, ये कार्ड है चूज पीस का। तो पीस को चूज कीजिए अपनी सिचुएशन में, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होने दीजिए। देखिए अगर आप स्पेसिफिकली आप खुद भी जानते हैं, जो लोग भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज को या कर रहे होते हैं, उनको पता ही होता है कि वो किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप
मैनिफेस्ट का मतलब यही है कि आप किसी चीज को लेकर सपना देख रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप एक्शंस ले रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ में पीस को चूज करना होता है, अपनी इमोशंस को बैलेंस करना चूज करना होता है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो कई बार पता है, लेकिन अगर आप नए हैं तो अगर आपकी इमोशनल हैप्पीनेस नहीं होती है, अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं होते हैं, तो जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे होते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपकी बाहर की एनर्जीज को आपके अंदर की इमोशंस ही, आपके अंदर की फीलिंग्स ही यहाँ पे डिक्टेट करती हैं, उनको देखती हैं, उनको वाइब्रेशंस या फीलिंग्स भेजती हैं। तो आपकी उस एनर्जी में, यानी कि जो आपके अंदर चल रहा है और जो आपको बाहर से एनर्जी मिलनी है, बाहर से अबेंडेंस मिलनी है, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर ही खोखलापन होगा, दुख तकलीफ होगी या फिर निराशा होगी, तो बाहर से आप उससे भी ज्यादा दुगना मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए ट्रस्ट रखिए कि सारी सिचुएशन बदल रही है, आपको हैप्पीनेस और ग्रोथ मिल रही है, और अपने आप को इमोशनली बैलेंस कीजिए। जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो लाइफ के फेलियर्स हों या फिर अभी आपको उस लेवल पे सक्सेस ना मिल रही हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए कि आपके लिए चीजें हो रही हैं। ओके, चलिए 2 कार्ड आना चाहते हैं, इनको ले लेते हैं। प्रायोरिटीज का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, तो अपनी प्रायोरिटीज को देखना होगा आपको कि आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं या आप क्या बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्रिस्टल्स का, तो क्रिस्टल्स का आप यूज कर सकते हैं। एमेथिस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी है यहाँ पे, डिटैच फ्रॉम ड्रामा। आपको अपने क्राउन चक्र में बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आपका क्राउन चक्र बहुत ही ज्यादा ओपन है यहाँ पे, और आपको लगातार मैसेजेस, इंट्यूशंस मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए या क्या करना है। किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस मिलती जा रही है, इसलिए उसको सुनिएगा और उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। तो होप कि आपके लिए यूनिवर्स के ये मैसेजेस बहुत ही काम के रहें। इस वीडियो को मैं बसंत पंचमी की शाम को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मां सरस्वती की ब्लेसिंग्स भी आप पे बनी रहें। तो आपका ये वक्त बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसे रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है और क्या मैसेजेस हैं। तो आपने कार्ड चुना है लाइफ जर्नी का। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपकी जर्नी के लिए, लाइफ जर्नी के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो इन कार्ड्स को मैंने आपको बताया ही है कि मैंने मेडिटेशन के बाद में लिए हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है डेथ का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है वाओ 6 ऑफ वांड्स का। इनके क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। और 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए माय गॉड 10 स्टार का। और यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है। और थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। और आपके लिए कार्ड है स्ट्रेंथ का, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द वर्ड का कार्ड। तो एक बार और एक ऑरेकल कार्ड और ले लेते हैं आपकी ऑप्शन की क्लैरिफायर में। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है चूज पीस का। अगर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कुछ देखने का सोच रहे थे तो उसको देख लीजिएगा। लेट इट गो का यहाँ पर मैसेज है। और एक बात बहुत ही क्लियर है आपकी रीडिंग के अंदर कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं जो कि आपको पेन देने के लिए बहुत हैं। यानी कि आप अपनी कुछ इच्छाएं ऐसी पूरी करना चाहते हैं जिनको पूरा करने के लिए या तो आपको बहुत ज़्यादा पेन को फेस करना पड़ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ खत्म हो रहा है। कुछ अकेलेपन वाली एनर्जीज हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ रही है जो कि या तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रही है या फिर आपको जीवन में बहुत अकेला कर रही है। आपका कोई ऐसा सर्कल कंप्लीट हो रहा है जो कि आपको डेफिनेटली एक अकेलेपन की तरफ धकेल रहा है। मुझे ये इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ना आपकी एनर्जीज में मुझे ये मैसेज है आपके लिए, वीडियो है आपके लिए कि यूनिवर्स आपकी सोल जर्नी के लिए या लाइफ जर्नी के लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी लाइफ के साथ में एक पीस को क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट कीजिए। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन आप कुछ ऐसे कामों को कर रहे हैं शायद जो कि आपके जीवन की जड़ों को बहुत मजबूत करेगा या फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा, जो कि ऑप्शन 1 की एनर्जीज हैं अगर आप उसको देखना चाहते हो तो। लेकिन उस चीज के लिए आपको उसके लिए बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसे रंग बदल रहे हैं आपके जीवन के या बदले हैं जिसमें आप पहले कुछ थे अभी कुछ हैं और आने वाले समय में कुछ और ही होंगे। लेकिन ये आपके डार्क साइड से आपकी लाइट साइड में या रोशनी में जाने की बात है, यानी कि अंधेरों से रोशनी में जाने की बात है। ये पूरी आपकी जर्नी आपने एग्जैक्टली जो
ऑप्शन चुना है लाइफ जर्नी का, उसी के अकॉर्डिंग आपके कार्ड भी आए हैं और आपकी एनर्जीज भी वैसी ही हैं। बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए आपको, और ये कार्ड कहता है आपके लिए ऑन दिस जर्नी दैट इज यूनिकली योर्स, यानी कि जिस जर्नी पे आप हैं वो पूरी तरह से आपकी है। फॉलो योर इनर कंपास, अपने इनर कंपास को, ये अपनी जो भी आपको इंट्यूशंस हो रही हैं उनको फॉलो कीजिए। फॉलो योर स्टार, यानी कि अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कीजिए। देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू, यानी कि आपको सही डिसीजंस लेने हैं। अब ये सही डिसीजन क्या होते हैं? सही डिसीजन वही होते हैं, या आपका नॉर्थ नोड वो होता है जो आपको अंदर से करने की बहुत प्रेरणा मिलती है और आप उसको फॉलो करते हैं। यानी कि जिस तरह से जो स्पिरिचुअल होते हैं वो स्पिरिचुअल इसलिए ही हो पाते हैं, या फिर अपनी ऐसी चीज़ों में कैरियर बना पाते हैं क्योंकि वो अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर उनको ये समझ में आ रहा होता है कि जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में हो रही है वो उनको उसी दिशा में धकेल रही है या लेके जा रही है, या उस जर्नी पर वो हैं जो कि उनकी लाइफ के पाथ के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए जरूरी है। तो आपको अंदर से एक फीलिंग होती है, यानी कि ये एहसास जो होता है आपको अंदर से होता है। अगर आप अपनी लाइफ के पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको अंदर से खुशी होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन अगर आप दुनिया के लिए कुछ कर रहे होते हैं और उसमें आपका ना मन होता है ना आपकी आत्मा होती है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ये आपके लिए वही बात है। आप के लिए यहाँ पे लिखा है फॉलो योर स्टार, और यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड ही है, यानी कि आप कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिसमें यहाँ पर आप डेफिनेटली अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ की जर्नी को, अपनी सोल की जर्नी को या अपनी सोल की प्लानिंग को आप फॉलो कर रहे हैं। और यूनिवर्स यहाँ पर आपको यही कह रहा है कि सही रास्ते पर हैं आप, इसलिए अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट रखिए। मुझे लगता है आपको दोनों ही ऑप्शन देखने चाहिए, आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस आपको वहां जरूर मिलेंगे। और आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में यूनिवर्स आपके साथ में ही है, आप अकेले नहीं हैं, और ये बात आपको पता है। आपके अंदर शायद बहुत सारा पेशेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है पिछले समय से लेकर अब तक में। आप शायद पहले बहुत डिप्रेशन में रहते थे, पर आपने अपने अंदर कुछ ऐसी चीजों को बदला है जो कि आपके अंदर एक पीस को लेकर आ रही हैं, और आगे बढ़कर अब आपके अंदर वो ऊर्जा रहेगी जिससे कि आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाएंगे। मुझे आपका जीवन ना स्टेप बाय स्टेप ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, आप पहले कुछ थे, अभी इस टाइम पीरियड में आप कुछ हैं, लेकिन जो आप अभी हैं वो आप आने वाले कल में नहीं रहेंगे। आने वाले कल में या फ्यूचर में आप बहुत ही ज्यादा अपने स्ट्रॉन्ग वर्जन के रूप में उभरने वाली हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में, एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में, जो कि जीवन में बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। लेकिन उन सब चीजों के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत सारी विल पावर चाहिए, और अपने फियर्स को आपको कंट्रोल करना है। यानी कि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में तब आ पाती हैं जब अपने बुरे दौर में भी आप एक बैलेंस बनाकर रखते हैं और आपकी खुशियों की तरफ या आपके हायर एनर्जीज की तरफ आपका फोकस होता है। आपकी रीडिंग में जो बीच में ही अपीयर है, ये कार्ड है डेथ और रीबर्थ का। तो ये जन्म और मृत्यु के बारे में है, यानी कि किसी चीज के रिबॉर्न होने के बारे में भी है, आपके दोबारा पैदा होने के बारे में भी है, या आपकी किसी चीज के खत्म होने के बारे में भी है। तो ये आपका ही वो वर्जन है जो कि आपके लिए खत्म हो रहा है और दोबारा बन रहा है। अगेन यहाँ पे जैसे ऑप्शन 2 में थी फिनिक्स की एनर्जीज, वैसे ही आपकी पाइल में भी, आपकी इसमें दोनों ही पाइल की एनर्जीज रिपीट है। मुझे लगता है आपकी लाइफ का जो कुछ भी है वो दोनों ही पाइल के अंदर आया है। अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों ही सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपने पहली बार में इस ऑप्शन को चुना है तो ये आपके लिए मेन ही रहेगा, वहां से आपको कोई ना कोई मैसेजेस जरूर मिलेंगे जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, जिस भी काम को करना है उसको करने के लिए बहुत ही लगन, बहुत ही मेहनत लग रही है, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ अचीव करेंगे। मुझे ना यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दिखाई दे रही है जो कि ये कह रही है कि आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, या आपकी मंजिल आपको कहाँ, आपकी यात्रा ये आपको कहाँ ले जा रही है ये आपको पता है। आपके अंदर एक पेशेंस मुझे बहुत ज्यादा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी कारणवश ये अभी तक नहीं हुआ है, ये होगा जरूर, क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे कुछ ऐसी ही महसूस हो रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए क्लैरिफायर में, और वर्ड का ये आपकी जर्नी के कंप्लीट होने की बात करता है, जहां पर आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे और आपको दुनिया देखेगी। यानी कि आप जिस भी काम को करना चाहते हैं या जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं वहां आप जरूर पहुंचेंगे। द स्टार का कार्ड आपकी विशेष के पूरा होने के बारे में है, और वॉन्ड्स का कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए विक्ट्री के बारे में है। तो आपकी कुछ विशेष आपको डेफिनेटली उस जगह लेके जा रही हैं जो कि आपको विक्ट्री देंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी की बात करता है, लेकिन ये साइकिक एबिलिटीज की बात भी करता है, ये इंट्यूशन की बात भी करता है, ये आपकी क्रिएटिविटी की बात करता है, और आपकी इंटेलिजेंस की बात भी करता है। तो आपकी इंटेलिजेंस ही आपके कामों में आपकी हेल्प करेगी या आपकी ग्रोथ करने में मदद करेगी। आप अपने कामों को और भी बेहतर तरीके से करेंगे, लोगों के साथ मिलकर करेंगे, लोग आपके जीवन का हिस्सा रहेंगे अगर आप अकेले भी हैं तो। यानी कि चाहे आप कोई सा भी काम करें, लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर कोई हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें लोग आपके काम को देखें।
या आपको उनको ही अपना काम दिखाना हो, तो ये कुछ एनर्जीज ऐसी हैं। लेकिन यहाँ पर लोग आपको देखेंगे जरूर, क्योंकि आपके पास में वो ऊर्जा होगी, वो उत्साह होगा, वो आपके अंदर वाइब्रेशंस होंगी जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, अपनी तरफ खींचेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हर पल के साथ में आपकी लाइफ में एक अपग्रेडेशन होता जा रहा है। हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है, हर चीज आपके जीवन में आपको निश्चिंत कर रही है कि हाँ, समय बदल रहा है या समय बदलेगा। लेकिन इस जर्नी में फिलहाल आप शायद बहुत अकेले हैं, इसलिए आपको जब भी कुछ करना है उस अपनी लाइफ में एक पीस को क्रिएट करते जाना है। यानी कि लाइफ की जर्नी आपकी बहुत ही ज्यादा पीस के अंदर और बैलेंस में होनी चाहिए, और यही बैलेंस आपकी विशेष को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। अभी आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन आपका प्रोफेशनल एरिया या इमोशनल फील्ड आपका बहुत है। मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ का मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी कि जिस भी चीज़ में आप करियर बनाना चाहते हैं या आपने बना रखा है या बना रहे हैं, उसमें आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और उस जगह पहुंचना चाहते हैं, उस मकाम पे जहाँ पर आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए। तो वो डेफिनेटली आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अभी भी इस दौर में भी आप बहुत ज़्यादा पेन में चल रहे हैं। मुझे ऐसी ही एनर्जीज महसूस हो रही हैं। बाकी देखते हैं कि आपके लिए और अदर क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को ना बैलेंस जरूर करते जाएं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता जाता है उसमें अपने इमोशंस को आप डेली बेसिस पे देखें, उनको नर्चर करें, उनको जो नहीं चाहिए उसको आप डिलीट करें, जो चाहिए उनको आप देखें। यानी कि बैगेजेस को आपको डे टू डे लाइफ में क्लीन करते ही रहना चाहिए। अपनी पाथ पर या अपनी लाइफ जर्नी में जितना भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको पुरानी चीजों को या पुरानी सोच को या पुरानी एनर्जीज को आगे लेकर नहीं बढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लाइट वेट से आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको हल्की एनर्जीज के साथ में या लाइट एनर्जी के साथ में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अपने बोझ को उतारते जाइएगा। जितने ज़्यादा कम बोझ होंगे, उतनी जल्दी आप अपनी जर्नी को कवर कर लेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी यात्रा आसान हो जाएगी, और यही हमें चाहिए भी, है ना। देखते हैं यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है फॉलो योर हार्ट का, तो अपने हार्ट को फॉलो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, जैसे अगेन यहाँ पर आपको फॉलो करने के लिए कहा गया है इस कार्ड के अंदर। ये कार्ड भी कहता है आपसे फॉलो योर इनर कंपास, फॉलो योर स्टार। तो अपने स्टार को, अपने पाथ को, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। यानी कि जो भी चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं वो आपके अंदर ही है। चाहे वो आपको कोई क्रिएटिविटी चाहिए, चाहे आपको कोई प्रेरणा चाहिए, कोई आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको आपका हार्ट ही वो मजबूती देगा, या फिर आपकी इमोशंस, आपकी सोल ही वो मजबूती देंगी। आपकी इनर स्ट्रेंथ या विल पावर ही आपको वो मजबूती देगी, जिससे कि इस जर्नी पर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर एक की यात्रा अकेली ही होती है। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे, वो हमें अकेले ही करना होता है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कह पाते हैं, कई बार हम बिल्कुल अकेले होते हैं जब हम किसी को कुछ भी नहीं कह पाते, या सबके होते हुए भी हम उनको कुछ नहीं समझा पाते। तो आपकी इंट्यूशंस आपको क्या गाइड कर रही हैं, उसको जरूर सुनिए और अपने हार्ट को फॉलो करने से नहीं चूकिए। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही शांति क्रिएट होने वाली है आने वाली सिचुएशन में, और आपका जो वर्च्यू होगा, या फिर यूं कह लीजिए कि आपकी जो क्वालिटी होगी, उसमें पीस और पेशेंस, ये दो चीजें बहुत ही मस्ट होंगी। और आपने इस चीज को बहुत ही हार्डली लर्न किया है, यानी कि इस लेसन को लर्न करने में आपने बहुत सारी चीजें, यानी कि पेशेंस और पीस को सीखने में या इस गुण को अपने अंदर डेवलप करने में, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस लेने पड़े हैं, या फिर आप ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक पीस को और पेशेंस को रखना चूज कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे ये आपके वर्चू के रूप में दिखाई दे रहा है। और जब आपके कुछ वर्चूज होते हैं, या फिर ये आपके गुण के रूप में दिखाई दे रहा है, आपकी आत्मा के गुण होते हैं या संस्कार होते हैं, वो आपको आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से या कुछ सीखने से मिलते हैं। और मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में पेशेंस और पीस, ये दोनों ही बहुत ही हार्ड लेसन लर्न करके बैठे हैं, या फिर आने वाले समय में आपको ये जो लेसन लर्न होंगे, ये हमेशा के लिए आपकी आत्मा के अंदर बस जाएंगे। ये जो कुछ भी होगा, ये परमानेंट बेस पे होगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी सोल का पाथ वही है। इसलिए अपने हार्ट को जरूर फॉलो कीजिए। मेडिटेशन का यहाँ पर मैसेज है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन अपने हार्ट से जुड़ना है, तो अपनी, देखिए मैंने तो कहा ही है कि आपके अंदर से ही वो सब कुछ आता है, ये आपके अंदर से ही आता है। यानी कि मेडिटेशन करके अपनी शक्तियों को एकत्र कीजिए, और जो भी बैगेजेस हैं उनको फेंकते जाइए, क्योंकि आपके लिए बैगेजेस किसी काम के नहीं है। तो योगा और मेडिटेशन दोनों को फॉलो कर सकते हैं आप, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस होती रहें। एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओह, आपके लिए भी 2 कार्ड आए हैं। ऑप्शन 2 के लिए भी ऐसे ही 2 कार्ड आए थे।
आपके लिए पहला मैसेज है पावर ऑफ जॉय का, तो अपने जॉय को फॉलो करते जाइए। अगेन ये इनर जॉय की बात है, यानी कि अपने अंदर के जॉय को फॉलो करते रहिए। ऑप्शन 2 चुनने का सोचा है किसी भी कारणवश तो सुन लीजिएगा, उसमें कार्ड आया है प्रायोरिटीज का, ये आपके लिए कार्ड है। तो आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है उनको जरूर देखिए। राइट का मैसेज है जनरल लिख सकते हैं या फिर अपने इमोशंस को लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर फुल मून भी है, तो फुल मून के रिचुअल आपको जरूर करने चाहिए। फुल मून यहाँ पर 2 बार अपीयर है आपकी रीडिंग में। डेफिनेटली आपके कुछ सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी लाइफ की लर्निंग लेसन कंप्लीट हो रहे हैं और उसी वजह से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है आपकी रीडिंग करके। इस रीडिंग को मैं बसंत पंचमी की शाम को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये मेडिटेशन में मैंने आज के दिन कार्ड लिए थे मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा इस वीडियो को आज के पवित्र दिन ही रिकॉर्ड करती हूँ। एनर्जीज ऑलरेडी हाई है माँ सरस्वती की, तो मेरी यही प्रार्थना है माँ सरस्वती से कि आपके ऊपर उनकी कृपा हमेशा ही बनी रहे और जो कुछ भी आप अपने लिए चूज करें वो आपके लिए सबसे बेहतरीन सिद्ध हो। कई समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।